नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सोमेंद्र शुक्ला और आप देख रहे हैं आपका प्रिय चैनल डॉक्टर सोमेंद्र एस्ट्रो साइंसेस। मित्रों, अभी हाल में ही एक शख्सियत बहुत चर्चा में रही है और वह शख्सियत रॉबर्ट वाड्रा, जिनकी की पत्नी श्रीमती प्रियंका गांधी अभी कांग्रेस की महासचिव बनाई गई और यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन भारतीय राजनीति में हुआ। इसके क्या परिणाम होंगे उस पर भी मैंने विश्लेषण श्रीमती प्रियंका गांधी की कुंडली में का विश्लेषण मैं अपने चैनल पर दिया था। और इधर उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी बहुत चर्चा में हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में उनकी पेशी को लेकर हो या उनके मकानों को लेकर विवाद हो लंदन में, या उनके व्यवसाय को लेकर, या किस तरह से उनके पास बहुत सारी संपत्ति एकत्र हो गई, इसको लेकर। तो मैंने सोचा क्यों ना रॉबर्ट वाड्रा की कुंडली का एक बार विवेचन किया जाए। इंटरनेट पर बहुत सर्च करने के बाद बहुत सारी अलग अलग कुंडलियां इंटरनेट पर मुझे प्राप्त हुई। उनमें से जब सूक्ष्मता से विवेचन किया और इनके जीवन में घटी घटनाओं के आधार पर विवेचन करने के बाद यह पाया कि ये कुंडली जो सबसे अधिक इनके जीवन से मेल खाती है, तो उसका अध्ययन करने के बाद जो परिणाम प्राप्त हुए उनको लेकर मैं आपके सामने आज प्रस्तुत हूँ। अभी हाल में ही जब से प्रियंका गांधी जी राजनीति में आई हैं, उसके बाद से इनके भी राजनीति में आने की चर्चाएं प्रारंभ हो गई। तो इनके ग्रह किस तरह से इनका आगे वाला जो जीवन है, जो आगे आने वाला भविष्य है, उसको निर्धारित करने वाले हैं। जैसे कि मुरादाबाद में भी पोस्टर लगे और गाजियाबाद में भी सुनने में आया कि पोस्टर लगे कि इन्हें चुनाव लड़ना चाहिए। तो आज हम यहाँ पर विवेचन करेंगे और जानेंगे कि क्या इनको चुनाव लड़ना चाहिए और अगर लड़ेंगे तो क्या परिणाम होगा, या आगे आने वाला भविष्य ग्रहों ने किस तरह से निर्धारित कर रखा है उसको देखेंगे। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी रिक्वेस्ट है कि वे कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि मेरे वीडियोस जैसे ही मैं पोस्ट करूं उन तक पहुंच सके। तो ये जो कुंडली मैंने यहाँ पर बना रखी है, ये रॉबर्ट वाड्रा की कुंडली है और ये कुंडली वृश्चिक लग्न की कुंडली यहाँ पर बनती है, क्योंकि वृश्चिक राशि प्रथम भाव में विद्यमान है। और यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि मंगल, जो कि वृश्चिक राशि के स्वामी भी होते हैं, तो अर्थात स्वग्रही मंगल यहाँ पर प्रथम भाव में विद्यमान है। और स्वग्रही मंगल होने के बाद की वजह से ही आपने देखा होगा कि इनके व्यक्तित्व में एक आक्रामकता नजर आती है और इनका जो जिम जाने का या जो शारीरिक सौष्ठव के प्रति प्रेम है, वह भी मंगल, क्योंकि मंगल ही मांसपेशियों का कारक होता है, तो वह भी इसके कारण संभव हो सकता है। स्वग्रही मंगल वृश्चिक में रोचक योग भी बनाता है, जो व्यक्ति को वैभवशाली बनाता है और धनवान और यश की प्राप्ति कराता है, वह भी इनकी कुंडली में द्रष्टव्य होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो रॉबर्ट वाड्रा की कुंडली में दिखती है, वह यह है कि किस प्रकार से इनके जीवन में परिवर्तन, वो कौन से कारण रहे जिससे कि इनके जीवन में परिवर्तन आए। एक साधारण से व्यापारी के पुत्र होने के बाद भारतीय, चाहे वो राजनीति की बात करें या बात करें वैभव की या बात करें नाम की, तो वो इनको क्यों प्राप्त हुआ, किस तरह से प्राप्त हुआ, ग्रहों ने वो किस तरह से, कौन सी दृष्टियां थी ग्रहों की या क्या कारण थे, तो जरा उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि जो सप्तमेश हैं, इनके सप्तमेश उच्च के होकर और वे पंचम भाव में बैठे हैं। तो इस वजह से उच्च के होकर बैठे हुए हैं पंचम भाव में, तो प्रेम विवाह, लव मैरिज तो इनकी होनी ही थी। और साथ में इनकी कुंडली में यह भी योग बन रहा है कि इनका जो भाग्योदय है वह भी इनका विवाह के बाद इनका भाग्योदय होगा। और जैसा कि हुआ भी, हमने सभी ने देखा, एक साधारण से व्यक्तित्व के स्वामी होने के बाद इतना इनका ये इतने हाईलाइटेड रहे, इतना इन्होंने नाम पाया, वह उस शादी की वजह से ही हुआ। तो उच्च का शुक्र इस तरह से प्राप्त कराता है धन, सुख, वैभव, जो कुछ भी शुक्र के कारक हैं, जो कुछ भी सुख शुक्र से प्राप्त होता है, वो सारे के सारे इनको प्रियंका गांधी जी से शादी के पश्चात प्राप्त हुआ। उसके बाद अगर हम देखें इनके ग्रहों की क्या स्थितियां हैं, तो इनके एक
अजीब सी एक अलग किस्म की कुंडली नजर आती है कि यहाँ पर तीन ग्रह वक्री हैं। तो ग्रहों की स्थितियों के बारे में अगर हम बात करें तो सूर्य इनका वृष राशि में, जो कि शत्रु की राशि में बैठा हुआ है। चंद्रमा वह भी वृष राशि में है, सप्तम भाव में है, उच्च का है, तो इसलिए इनको एक अच्छी पत्नी, सुघड़ पत्नी प्राप्त होने का योग बनाता है। और जैसा कि इनके साथ में हुआ भी, मंगल जो है वह स्वग्रही होकर लग्न में बैठा हुआ है, यह भी अपने आप में एक अच्छा योग है। और वक्री है मंगल, तो इस वजह से मंगल इस ग्रह के तो परिणाम देगा ही देगा, साथ में चूंकि वक्री है तो इस घर के भी परिणाम मंगल के मिलेंगे, जो कि शायद बहुत अच्छे नहीं कहे जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें शुक्र की, तो जैसा कि मैंने बताया, शुक्र मीन में बैठा हुआ है उच्च का होकर, और इनके जीवन में जो कुछ भी इनको प्राप्त हुआ उसमें शुक्र का बहुत बड़ा योगदान है। और गुरु की बात करें तो गुरु कन्या में बैठा हुआ है, शत्रु की राशि में बैठा हुआ है, और ये कहीं ना कहीं इनको नुकसान पहुंचाएगा इनके जीवन में। शनि जो इनका सबसे खराब ग्रह है, वह मैं कहूँगा इस कुंडली में इनके लिए शनि है, क्योंकि शनि नीच के होकर शत्रु भाव में बैठे हुए हैं, राहु मेष में है और केतु कन्या में बैठे हुए हैं। अगर हम बात करें योगों की, तो सप्तम भाव में जो कि विवाह का स्थान होता है, वहाँ पे बहुत अच्छे योग बने हुए हैं और वह योग फलीभूत भी हुए हैं इनके जीवन में। सूर्य, बुध और चंद्र वो भी उच्च का होकर, तो ये सूर्य, बुध और चंद्र जो युति बना रहे हैं इनके सप्तम भाव में, तो इनको सब कुछ, जो कुछ भी इनको प्राप्त हुआ वो इनको पत्नी की तरफ से ही ज़्यादा कुछ प्राप्त हुआ है। और बाकी जो योग हैं वो सूर्य और चंद्र जब सप्तम में होते हैं तो यामिनी नाथ योग बनाते हैं, और इसकी वजह से जो स्त्री की तरफ से या वाइफ की तरफ से जो धन, सुख, वैभव, जो कुछ भी इस तरह की संपन्नता की चीजें हैं वो सारी की सारी प्राप्त होती हैं, और वो इनको प्राप्त हुई भी। सूर्य और बुध भी यहाँ पर बहुत अच्छा योग बना रहे हैं। अच्छा, अगर हम बात करें कि इनकी शादी किस समय और किस कारण से हुई, तो देखिए यहाँ पर शादी का कारक जो गुरु है, गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर, जो कि प्रेम संबंधों का भाव है, उस पर भी है, और गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर भी है। और जिस समय इनका विवाह हुआ 1997 में, उस समय मंगल भी जो कहीं ना कहीं शादी का कारक है वह गोचर कर रहा था पंचम भाव से, तो उस समय इनका विवाह हुआ। उच्च का चंद्र जो सप्तम में है, जैसा कि मैंने बताया, वह इनको खूबसूरत पत्नी की प्राप्ति कराता है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर पंचम भाव की एक बार फिर से, तो पंचम भाव में शुक्र के साथ में जो राहु बैठा हुआ है, विवाह से इनको विविध प्रकार की प्राप्तियां तो हुई, लेकिन जो राहु बैठा हुआ है वह निश्चित तौर पर इनके जीवन में वैवाहिक समरसता की कमी करता है, और यह निश्चित तौर पर इनको देखने को मिल रही होगी या भविष्य में देखने को मिलेगी। नीच का शनि छठे भाव में पराक्रम भंग योग बनाता है, जिसकी वजह से इनके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, और शनि ने इनको बहुत नुकसान पहुंचाया है। शनि की महादशा में जब इनकी शनि की अंतर्दशा थी तो इनके पिताजी की मृत्यु हुई, और शनि जब भी रहेगा इनको उस समय नुकसान ही होगा। शनि जब से आया है, शनि 3/9/2007 से और 3/9/2026 तक रहेगा, वह समय इनके लिए बहुत खराब ही रहेगा। और इसके साथ में और अगर अंतर्दशाएं खराब आती हैं तो वह भी खराब रहेगा। जैसे शनि में बुध इनके लिए हमेशा नुकसान करता है, जब शनि में बुध इनके आया था तब से ही इनका व्यवसाय खराब होना प्रारंभ हुआ। और जितना मुझे याद पड़ता है कि जब शनि में बुध यानी सितंबर 2010 में आया था, उस समय इनकी जो सिस्टर हैं उनकी भी मृत्यु हुई थी, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं यहाँ से इस भाई और बहन जो ये भाव है, तृतीय भाव, इसको देख रहा है, और इस वजह से ये इनको शनि हमेशा नुकसान पहुंचाएगा। और अभी अगर हम देखें तो शनि की इनकी महादशा चल रही है और उसमें अंतर्दशाएं आती रहेंगी, किंतु शनि इनको इस तरीके से नुकसान पहुंचाता रहेगा। गुरु के साथ में केतु, वैसे केतु एकादश स्थान पर अच्छा परिणाम देते हैं, किंतु गुरु जो यहाँ पर बैठे हुए हैं वक्री होकर शत्रु की राशि में, वह गुरु केतु के साथ मिलकर जो युति बना रहे हैं, इस युति से इनको व्यापार में बहुत नुकसान भी होगा आगे चलकर, जब गुरु की दशाएं अंतर्दशाएं आएंगी। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि गुरु की जो ये अंतर्दशाएं जनवरी से लेकर अप्रैल तक प्रत्यंतरदशा चल रही है, इसमें इनको नुकसान ही हो रहा है। इसके आगे अगर हम बात करें तो इसके आगे की बात आती है 8/4/19 यानी 8 अप्रैल 19 से 8 जुलाई 19 तक, उसमें
गुरु के शनि की प्रत्यंतर दशा आएगी, और शनि जैसा कि मैंने आपको बताया इनके लिए बहुत ही हानिकारक ग्रह है। शनि हमेशा इनको नुकसान पहुंचाएगा। तो शनि उस समय इनके प्रत्यंतर दशा में उस समय रहेगी जबकि लोकसभा के चुनाव हो रहे होंगे। तो अगर ऐसा ये सोच रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव लड़ें, तो मेरी सलाह इनको यही रहेगी कि लोकसभा के चुनाव में इनको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, लोकसभा का चुनाव इनको नहीं लड़ना चाहिए। और उसके बाद आने वाला समय, उसमें एक बार फिर से बुध आ जाएंगे प्रत्यंतर में, तो वह समय भी इनके लिए अच्छा नहीं होने वाला है, क्योंकि बुध जो है वो वक्री है और अष्टमेश भी है। तो इस वजह से, और बुध एकादशेश भी है, तो बुध निश्चित तौर पर इनको बहुत नुकसान पहुंचाने वाले हैं। तो यह समय जो है, यह समय इनके लिए बहुत खराब होने वाला है। क्या होगा क्या नहीं होगा, यह तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन यही है कि ये आने वाला जो समय है इनके लिए वह बहुत खराब होने वाला है, और इनको बहुत सावधानी से अपना आगे वाला समय को काटना चाहिए। मैं समझता हूं कि आज के लिए इतना काफी है। आगे फिर से एक बड़ी शख्सियत की कुंडली लेकर हम हाजिर होंगे और उसका विवेचन करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।